22 अप्रैल से पहले भी आतंकियों ने एक और अटेम्प्ट किया था। 20 अप्रैल को अगर वो अटेम्प्ट कामयाब हो जाता तो उस दिन ही करीब 40 से 50 लोगों की मौत हो जाती। और ये दावा कर रही हैं जौनपुर की एकता, जो पहलगाम में एक ट्रिप पर गई थी और उनके साथ ये हादसा हुआ। इनसे भी नाम पता पूछा गया और मारने की कोशिश की गई। क्या कुछ हुआ, बात हम सीधे एकता से करते हैं। तो हुआ क्या था उस दिन, जो आप बता हम रहे लोग पहलगाम घूमने गए थे। हम लोग आरू वैली के बारे में ही सुने थे और बेलताल वैली करके हम लोग वो सर्च किए थे यूट्यूब पे, तो वो दोनों वैली करके निकल के आए थे वहाँ की अच्छी जगह। तो हम वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद हम लोगों ने उनसे पूछा खच्चर वालों से कि ये दोनों जो हैं कहाँ पर हैं। तो वो बोले ये है तो यहीं पर, लेकिन वहाँ पर जाना बंद है अभी, आप वहाँ पर नहीं जा सकते और आपको मिनी स्विट्ज़रलैंड जाना होगा। मैंने कहा मिनी स्विट्ज़रलैंड यहीं पर है क्या? बोले हाँ, बेस राना जो जगह जहाँ पे आतंकी हमला हुआ है उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, वो यहीं पर है। तो हम लोग बोले कैसे जाना होगा? गाड़ी से। तो बोले गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकती, आपको खच्चरों से जाना है। तो हम लोग खच्चरों किए वहाँ पे बुक, 17 खच्चर बुक किए थे और 20 लोग थे हम। 3 बच्चे थे छोटे छोटे और 3 बच्चे थोड़े बड़े थे। तो 20 अप्रैल को क्या हुआ था जिससे आप सबकी जान खतरे में पड़ गई थी, लगा कि अब जान चली जाएगी? हुआ क्या था उस दिन? सर हम लोगों को, एक तो हम लोग नीचे से, वो लोग हमारे साथ खच्चर वाले जो थे 12 या 13 लोग हम लोगों के साथ भेजे थे ऊपर बैसराना जाने के लिए। अब रास्ते में जाके वो 6 लोग रह जाते हैं, 6 भी नहीं रहते हैं, 4 से 6 रहते हैं। और एक इंसान 4 खच्चर चला रहा था वहाँ पे और 4 खच्चरों को एक ही मैनेज कर रहा था। बीच में जाके जिनका स्क्रैच जारी किया है गवर्नमेंट ने, वो 2 वहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को। मैं ये वाले मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जी जी, ये जो हैं ये दोनों, ये हमको वहाँ पे ऊपर मिलते हैं ये दोनों। और ये जो है हमारी बेटी थी और ये दोनों बच्चे भी थे, इनको दिखाना नहीं है, ये दोनों बच्चे भी थे। तो ये सारे बच्चों के घोड़े चला रहा था, उन्होंने इसके घोड़े को छोड़ दिया और ये खाई में जाने लगा। हम लोग चिल्लाने लगे। ये बात तो मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा आगे थी, सबसे आगे मेरे हस्बैंड थे और मेरा एक भाई था, उसके बाद मैं थी, मेरे बाद ये बच्चे वाले थे। तो मैं अभी यहाँ पे आई हूँ तो वो बात मेरे को पता लगी है कि इनका घोड़ा छोड़ दिया था, इसलिए ये चिल्लाए थे। आपने बताया कि कुछ ये बात भी कर रहे थे राइफल्स की, जी या जी ब्रेक फेल होने की, या मार दिए जाने की। तो क्या ये कह क्या रहे थे आपस में? मोबाइल फ़ोन भी शायद उनके पास था कहीं। जी जी, ये जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इसको भी मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। ये भी वहाँ पे था ये, और लेकिन ये तीनों वहाँ पे मैंने नहीं देखे, ये मैंने देखा था। ये था जिस पर आपने टिक का निशान लगाया जी हुआ जी, है। हाँ जी। इसको ये था जो टिक के निशान के साथ ही जो कंधे पे हाथ रखे हुए जो ये जी जी आतंकी दिख रहा है, इससे आपकी भेंट हुई थी एकता, जी जी, इससे आपका ये सामना हुआ? हाँ जी, यही जो है, ये वाला जो है ये वही ये है। और ये भी ये जो स्केच आप देख रही हैं, जो फोटो है, जो स्केच है, वो सेम है जिससे आपका सामना हुआ। जी। लेकिन आपको नहीं पता था कि ये कोई आतंकी है या इस तरह से है, लेकिन जान का जोखिम खड़ा हुआ था। जी जी, तो जब देखा कि ये हम लोगों ने इसका स्केच देखा तो हम लोग शॉक्ड थे कि ये तो हमारे साथ था और इसने हमारे साथ बदतमीजी भी की थी, बच्चों को छोड़ दिया था, बच्चे खाई में गिरने वाले थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले, मैंने 1076 पे कॉल किया बताने को कि मैं उनको फाइंड आउट कर रही हूँ, मैं उनको पहचान रही हूँ। मैं अभी आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगी, एक मुझे मिनट दीजिए। ये आप देखिए, ये जो है ये मेरे को धर्म को लेके बात कर रहा था। क्या बोल रहा था ये मेरे से पहले, सबसे पहले नाम पूछा है। मैंने अपना नाम एकता बताया, बोला नाम, पूरा नाम। मैंने कहा एकता कहाँ से हो? तो मैंने बोला कि मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं बाबा काशी की नगरी से आई हूँ। तो बोला राजस्थान में अजमेर है, आप कभी दरगाह गए हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं कभी नहीं गई हूँ। फिर बोले आपके कितना ग्रुप आया है, कौन कौन आए हैं आपके साथ में? मैंने कहा हम बहन भाई आए और मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स आई हैं। तो बोले कौन से धर्म से हो? तो मैंने बोला मैं तो हिंदू हूँ, और मैं, क्योंकि हम लोगों का पहचान हो रहा था इससे, और मेरे भाइयों का भी रुद्राक्ष वगैरह पहने थे। तो वो बोले कि आपकी फ्रेंड्स वगैरह? मैंने कहा वो सब मुस्लिम है। मेरे साथ एक फ्रेंड मेरी चल भी रही थी जिसका नाम शिल्पी है, लेकिन मैं उसको शिल्पिया बोल रही थी, उनको इंट्रोडक्शन कराई थी, ये शिल्पिया है, ये मुस्लिम है। तो वो जीन्स टॉप वगैरह पहने हुए थे, बाकी के मेरे सारे फ्रेंड्स सूट वगैरह थे। तो मतलब कन्फ्यूज यही था कि ये मुस्लिम है या हिंदू पहचानना।
आपका ट्रिप कब गया था वहाँ और कब वापसी थी आप लोगों की वहाँ से? 13 अप्रैल को हम लोग यहाँ से गए थे और 13 अप्रैल से हम लोग आना तो पहले 24 अप्रैल को चाह रहे थे और हम लोगों ने हाफ़ टिकट की थी 20 की, क्योंकि हम लोग 24 को आना चाह रहे थे और हम लोगों को पूरा घूमना था वो। लेकिन 20 अप्रैल को वो सारी चीज़ें हुई तो मैं टीटी को पैसे दे के निकल आई थी। आपको कब ये लगा कि जान जा सकती है? क्योंकि आपने जैसे बताया कि घोड़े पहाड़ियों से छोड़े जाने लगे, ब्रेक फेल की बात होने लगी, तो कब लगा? और ये हादसा होता तो कितने लोगों की जान जाती इसमें? 20 को ही 20, हालांकि 22 को उन्होंने कांड किया, लोगों को मारा। 20 को अगर ये हमला होता तो 20 तो हम लोग ही थे और हमारे बच्चे तो, आप हमारे ग्रुप में अगर एक दो आगे आना चाहते हैं तो, क्योंकि वो पीछे थे, वो मेरे को अभी अभी ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे बच्चों को छोड़ दिया था उन लोगों ने, तुमने ये बात मत बताई नहीं है, क्योंकि मेरे को ये बात पता नहीं थी, आज ही उन लोगों ने मुझे बताया तो पता लगा। तो हम लोगों का 20 लोगों का जाता, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही थी उनसे, और वहाँ पे 20-25 लोग और थे, वो भी जा सकते थे। वो हमें सबसे ज़्यादा, हमें जब वो हुआ कि वो हमें ज़बरदस्ती ऊपर लेके जा रहे थे, नीचे वापस नहीं ला रहे थे, हम कह रहे थे हमें नीचे लेके चलो, नीचे लेके चलो, लेके नहीं आ रहे थे। और हमें तो, मेरे को तो ये डाउट था कि हमारे पास 2-2.5 लाख रुपए कैश है, क्योंकि हमारा सबका कैश एक जगह रखा था। मुझे लगा था शायद ये चोर वगैरह हमारा कैश लेना चाहते हैं। मतलब पहले दिन शक नहीं हुआ कि ये आतंकवादी हैं? नहीं, आतंकवादी का डाउट उससे हुआ था जब वो किसी से बात कर रहा था, तो उससे मेरे को अंदर डर लगा था। लेकिन ग्रुप जो है सारा मेरे ऊपर गया था और मेरे को ये डर था कि अगर मैं थोड़ी सी भी वीक पड़ी तो पूरा ग्रुप जो है अभी वहीं की वहीं पे रोना धोना, बीपी लो, ये सब हो जाएगा। तो वो किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे और लैंग्वेज क्या थी उनकी बात करने की? सर, पहले लैंग्वेज जो थी उनकी हिंदी थी, 2 लाइन वो हिंदी में बोले थे। फिर मैं ऐसे वो देखा कि मैं बात सुन रही हूँ, आइस कांटेक्ट हुआ एक दूसरे का, मेरा और उसका, तो वो तुरंत अपनी भाषा बदल दिया था। वो यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था और वो ऐसे झुक के फ़ोन निकालता है, बात करता है। उसके पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, बहुत सारे फ़ोन। तो वो बोलता है प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी मैं 35 बंदूकें भिजवा दिया हूँ, ये उसने ऐसे करके बोला था। घाटी घाटी जगह का नाम ले रहा था, कोई घाटी घाटी बार बार बोल रहा था। बच्चों को कूद के बचाएं, क्योंकि मैं उनसे थोड़ा आगे थी और जिस दिन से मैं आई हूँ तब से उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, आज ही लगता है कि या लगता है कि अब और भी लोग पकड़े जाएंगे उसमें? रिलैक्स फील हो रहा है। बस भगवान से प्रे कर रहे हैं वो सच बोल दे और उसका सच जो है बाहर निकले। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि वही था, वही हम लोगों को कुरान पढ़ने को बोल रहा था। जब मैंने बोला मैंने कुरान नहीं पढ़ी है तो बोला हिंदी में भी है, आप पढ़ सकती हो। और मैंने बोला मैं भोले बाबा को मानती हूँ, तो ऐसे उसका लुक था, तुम्हारे जो भोले बाबा हैं, नहीं सॉरी, तुम्हारा जो वो है ना, उसका जिक्र जो है कुरान में भी हुआ है। तो वो मेरे को बहुत बात गंदी लगी थी, क्योंकि मेरे उसके नहीं, वो भोले बाबा थे। और मैं दोनों धर्मों को, जब हम आपके कुरान की वो करते हैं तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है हमारे भगवान को भी उतना माना जाए। फिर कभी ट्रिप करेंगे कश्मीर पहलगाम का? अभी तो नहीं, लेकिन बाद में करूँगी, अमरनाथ जाना है। तो जैसे कि एकता का कहना